Hello everyone, वेलकम टू आवर चैनल। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जीके के सेक्शन में 90% स्कोर अंतिम 30 से 40 दिनों में कैसे अचीव किया जा सकता है, इसके लिए मैं किस बुक को फॉलो करूं, यह जो सवाल है आप सभी छात्रों के द्वारा कई दफ़ा पूछा जा चुका है। तो आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे आपके सवालों के जवाब को शेयर करूंगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप लोग अंतिम 30 से 40 दिनों में बिना किसी बुक को फॉलो किए भी 90% स्कोर अचीव कर सकती हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उस सीक्रेट को रिवील करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो, सबसे पहले जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैं किस बुक को फॉलो करूं, उसका जवाब मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दूं। देखो, अभी आपके पास ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो समय है वो 2 से 2.5 महीने का समय सुरक्षित है। यदि मैं सीबीटी 2 एग्जाम एनटीपीसी की बात कर लूँ तो उसके लिए आपके पास 40 से 50 दिनों का समय जो है वो सुरक्षित है। तो आप लोग यहाँ से समझना, आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं कि मैं किस बुक को फॉलो करूँ, मैं स्पीडी बुक को फॉलो करूँ या फिर मैं लूसेंट को करूँ, मैं स्पार्क को करूँ, मैं यूनिक को करूँ या फिर मैं प्लेटफॉर्म को करूँ, ये जो सवाल हैं ये उठने लाजमी हैं। तो मैं आपसे शेयर कर दूँ। देखो, आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि आप लोग किस कैटेगरी के छात्र हो। अभी के समय पे 2 कैटेगरी के छात्र हैं जो कि एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं। देखो, टाइप 1 के वैसे छात्र हैं जो कि अब तक पिछले 6 महीने से कहूँ, मैं 1 साल से कहूँ, 2 साल से कहूँ, किसी एक बुक को फॉलो करते आ रहे हैं। यानी कि जीके के लिए किसी एक बेसिक बुक से वो लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता है वो लोग लूसेंट से पढ़ रहे हो सकता है एसपीडी से पढ़ रहे हो। तो वो जो हैं वो कैटेगरी 1 के छात्र हैं, जबकि एक होते हैं कैटेगरी 2 के छात्र, वो ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अब तक किसी भी बुक को फॉलो नहीं किया है, यानी कि नॉन फॉलोड कैटेगरी के वो छात्र हैं। तो आप लोगों को पहले तो यह डिसाइड करना है कि आप लोग किस कैटेगरी से आते हो। देखो, यदि आप लोग कैटेगरी 1 से आते हो, यानी कि अब तक किसी एक बुक को फॉलो करते आ रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों को उसी बुक को फॉलो करते रहना है। यदि मैं एग्जाम्पल के लिए मान लूँ एसपीडी का, यदि आप बुक फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, इस बुक का शुरू का जो 20 से 25 पेज है उसे अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न लगातार वहीं से पूछे जा रहे हैं। आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो सीबीटी 1 के एग्जाम में इसी 20-25 पेज से अप्रॉक्स 10 से 15 सवाल पूछ लिए गए थे। तो आप लोग वहाँ से इंपॉर्टेंस समझ सकते हो इस बुक का। साथ ही साथ आप लोग चाहो तो लूसेंट भी कर सकते हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आप लोग निश्चित रूप से कवर किया करो। अब जो है वो कैटेगरी 2 के जो छात्र हैं जो कि अब तक किसी भी बुक को फॉलो नहीं किए हैं, देखो उन छात्रों के लिए भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ वैसे छात्र जिनसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप लोग बिना किसी बुक को फॉलो किए हुए भी यदि 90% स्कोर अचीव करना चाहते हो जीके के सेक्शन में, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको दोनों कैटेगरी के छात्रों का अब यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँ। अभी जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ 2021 में, उसमें अभी अप्रॉक्स 131 सेट यहाँ पे हुए हैं एग्जाम के। 131 सेट यानी कि 131 शिफ्ट। अब 131 सेट के प्रश्न तैयार हैं, तो आप लोग यदि ध्यान से 131 सेट को भी कर लेते हो तो आप लोगों के जो डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। आप लोग जीके के सेक्शन में 90% स्कोर कर सकते हो। बाकी के 10% के लिए आपको करेंट अफेयर्स अलग से कवर करने होंगे। अब यहाँ भी पढ़ने का तरीका है, देखा गया है कि यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षक इस रूप में पढ़ाते हैं कि जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो वो पढ़ते हैं राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो आप वो लोग कहेंगे कल्हन, ऑप्शन डी राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो वो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पढ़ने का तरीका आप लोग समझना। देखो, जीके के सेक्शन में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ये जो प्रीवियस ईयर सीबीटी 1 के जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं 131 शिफ्ट, उन सभी शिफ्टों के जीके के सवाल के लिए आप लोग किसी बुक को फॉलो कर लो, आप लोग पीडीएफ निकाल लो इंटरनेट से। तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है समझना। ये जो प्रश्न है एग्जाम आए हुए प्रश्न है, देखो जैसे 19 क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी है जयदेव, ऑप्शन डी है कल्हन। तो आप लोगों को तो पता है राज तरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हन है। अब यहाँ पे आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि बाकी के जो ऑप्शन एग्जामिनर यहाँ पुट कर रहा है
उसका जवाब क्या है, वो किस, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तथ्य है। देखो एग्जामिनर जो माइंड लगा रहा है वो क्या कर रहा है, आपसे जो प्रश्न पूछा है एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में, हाल ही में जो आपका रेलवे का एग्जाम हुआ है, वही क्या कर रहा है, जो ऑप्शन में दिया है ना उसी ऑप्शन को नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन बना दे रहा है। तो आप लोगों को उस प्रश्न का पोस्टमार्टम करना है। जैसे कि यदि 19 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको आंसर मालूम है, कलहन है। उसके बाद बाकी के जो 3 ऑप्शन है आप लोगों को समझना होगा कि वो उसके पीछे फैक्ट क्या है। जैसे कि यदि मैं कालिदास की बात करूं तो अब आपको यहां से कंप्लीट करना है कि कालिदास का जो रचना है वो कौन सा है। जैसे मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ये सभी कालिदास के रचनाएं हैं। जबकि यदि मैं चंद्रवरदाई की बात कर लूं, एटलीस्ट आपको 2-2 3-3 बुक याद रखना है। चंद्रवरदाई की बात कर लूं तो पृथ्वीराज राजसो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यदि मैं जयदेव की बात करूं तो गीत गोविंदम, ये सभी जो बुक हैं आपको कंप्लीट होने चाहिए कि ये जो लेखक हैं इन्होंने किस बुक को लिखा है। तो यहाँ से जब हम चारों पांचों फैक्ट को पढ़ लेंगे तो हमारा एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होगा। आपको इस वे में तैयारी करनी है, तब आप लोग एग्जाम में देखोगे आपको प्रश्न इसी सेट से मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग उसके पीछे के सभी फैक्ट को कवर कर चुके हो। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पुट कर रहा है वो इसी वे में पुट कर रहा है। जैसे यदि मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था, आपके सामने ऑप्शन है। तो आप लोगों को यहाँ से समझना होगा कि यदि मैं 1556 को यहाँ पर टिक करूँ तो यह हमारा सही जवाब होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। लेकिन समझना 1576 जो एग्जामिनर यहाँ पे दिया है वो किसका ईयर है, तो आप लोग कहोगे हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और किसके बीच, महाराणा प्रताप के बीच, वो युद्ध 1576 में हुआ था। और यदि आपसे पूछे 1526 तो पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए ऑप्शन को देखकर कि इसका संबंध किससे है। यहाँ पे 1536 पूछे तो यहाँ पे कोई खास युद्ध नहीं है, तो ये जो आपका है आप इसे छोड़ सकते हो। बाकी के जो हाईलाइटेड ईयर है आपको याद होने चाहिए। यहाँ से आप लोगों को पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, उसके साथ ही साथ प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इन सभी युद्ध को एक बार अपडेट करना है इस प्रश्न को पढ़ते के साथ, एक बार नोट भी करना है। तो यहाँ से ये फैक्ट होता है, ये तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो आप लोग यदि एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न, यदि आप लोग उसे भी जीके के सेक्शन के लिए कर जाते हो तो उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, 90% स्कोर कर सकते हो। और बुक के लिए मैं आपसे बता चुका हूँ, आप अब तक जिस भी बुक को फॉलो करते आ रहे हो आप लोग उसी बुक को कंटिन्यू रखो। बुक में कोई कमी नहीं होती है, आप लोगों को केवल पढ़ने का तरीका चेंज करना है। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।